अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सोहेल, आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिफरेंट खबरों को शेयर करते हैं और उनकी तमाम डिस्क्रिप्शन जो है, जो कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया होता है, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप चाहें तो वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट में सीज़ेड की एक ऐसी ट्वीट है, जिसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से सवालात उठ रहे थे बाइनेंस को, उसको जवाब दिया है। और उसी के साथ-साथ इलॉन मस्क और बिटकॉइन जो क्रैश हुआ है, उसमें जो है किस-किसने फ़ायदा उठाया, क्या-क्या डेवलपमेंट बिटकॉइन के क्रैश होने से हुई, जो पॉज़िटिव डेवलपमेंट मार्केट में हुई है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख लें सीज़ी बाइनेंस या सीज़ेड बाइनेंस, इनके 4.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 5 मिलियन होने वाले हैं। आई माइट हैव 5 मिलियन फॉलोवर्स सून, 50 मिनट पहले की ट्वीट है। ये जो है देखें, अ सस्पेक्टेड बैड गाय क्रिएट्स एन अकाउंट विद अ बैंक एंड अ क्रिप्टो एक्सचेंज। द बैंक इज ओके, द क्रिप्टो एक्सचेंज इज बैड। उन्होंने उसके बाद क्या है, द बाइनेंस uses the same or stronger AML tool and banks as banks. Binance help all law enforcement agencies worldwide with their cases. We get many thanks you letters. आप यहाँ पर इनकी ट्वीट को देख सकते हैं और आप समझ भी चुके होंगे कि इन्होंने जो है वो कितनी आसानी से चंद अल्फाजों में जो है वो क्लियर कर दिया बाइनेंस को जो है इस हवाले से। इसी के साथ अगर आप यहाँ देख लें कॉइन बिटकॉइन को क्रैश हुए हुए, जो अगर आप ओवरऑल टाइम देख लें, तो जो क्रैश हुआ है वो राउंड अबाउट तकरीबन 12 आवर तो हो चुके हैं क्रैश हुए हुए। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 3,34,606 जो लिक्विडिटी अकाउंट लिक्विडेट ट्रेडर जो है वो लिक्विडेट हुए हैं, जो फ्यूचर ट्रेड में थे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पे एक्सचेंजेस को देखें, तो सारी एक्सचेंजेस ने कल 100% वॉल्यूम इंक्रीज था, और आज जो है 27 to 40% जो है वो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज है, डेरिवेटिव में भी और स्पॉट में भी इतना ही है। वकार ज़का जो है वो जो वकार ज़का के हवाले से अगर आप न्यूज़ देखें, तो उन्होंने ये शेयर की थी 10 घंटे पहले। अभी इस वक्त 22 जनवरी है। तो इसमें जो है वो उन्होंने यही कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, वो पहले भी यही कह रही थी कि क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी, और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस यही कह रही है। लेकिन जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की तरफ से डिफरेंट जवाबात जो हैं वो आ रहे हैं, और डिफरेंट इदारों की तरफ से भी डिफरेंट चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं। तो उन्होंने एक पूरी वीडियो बना के यहाँ पे अपनी जो है वो शेयर भी करी, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है कि पहले क्या बयान आते हैं और अब क्या बयान आते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिफाइन किया है, और इनका काम जो है वो जारी है। क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में देखेंगे कि क्या अपडेट्स आती हैं। ग्राफ खोलेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कहें इस वक्त की है कि इंटरनेशनल समिट अवार्ड एंड एनएफटी शोज ब्लॉकचेन दुबई। यहाँ पर बड़ा सा आपको इंडिया लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वर्टेक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्रिप्टो, डीफाई, गेमफाई एंड मेटावर्स समिट 4th एडिशन, इंडिया बैन्स क्रिप्टो और समिट इन दुबई। अब ये तकरीबन जो है वो 23 दिनों के बाद है। ये वर्टेक्स को आप खोल लें, यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट है, आप खुद भी जाएँ, विज़िट करें, देखें ये क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने काउंटर भी यहाँ पे चल रहा है, 23 दिन और 45 मिनट जो है वो रह गए हैं इस कॉन्फ्रेंस को, समिट को जो है वो स्टार्ट होने में। और 3 दिन की तकरीबन, ये 3 से 4 दिन की 2 दिन की समिट होगी, ये 3 दिन की 15, 16, 17 फरवरी को होगी ये। दुबई में कहाँ होगी? ग्रैंड हयात में होगी। अगर आप कराची में रहते हैं तो ये कराची और ग्रैंड हयात आपको समुंदर से घूम के जाना पड़ेगा, 23 दिन लगेंगे। आप चाहें तो अपनी कश्ती में भी जा सकते हैं। एलॉन क्रिप्टो गिरे और एलॉन का ट्वीट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये ट्वीट है एलॉन मस्क का 22 जनवरी को। क्रिप्टो करेंसी 1 आवर हेयर इज 7 एयर ऑन अर्थ क्रिप्टो करेंसीज, एलॉन मस्क। और जाहिर सी बात है, इसी के साथ डॉज को जिन्होंने जो सपोर्ट किया था, डॉज जो अपना ऑल टाइम लो 7 मंथ का जो लोवेस्ट पोजीशन पर डॉज है। इसी तरह शिबा भी जो है, मीम कॉइन भी बहुत ज़्यादा क्रैश किए हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट को रिव्यू कर लें तो 7 दिनों में 20%, 29% BNB गिरा है। सोलाना 38%, 26% सब जो 30 to 40 की रेंज में जो है वो गिरे हैं। और एक्सचेंजेस ने 2 दिनों में जो है वो 200 to 140% जो है वो इंक्रीज़ किया है अपने वॉल्यूम में। मैटिक जो है 1.5 पर है। इसी तरह अगर आप शिब इनू को देख लें, 37% डाउन, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये बहुत ऊपर जाएगा, जैसा कि वो नहीं गया। ट्रॉन कल बात इसी के हवाले से हुई थी, तो आज जो है वो 14% डाउन है और 17% जो है ओवरऑल डाउन है। अगर आप पूरा मार्केट को रिव्यू कर लें, कल की मेरी एनालिसिस समझ लें थी कि वो यहाँ से थोड़ा सा डिप करेगा और जो है वो वापस जो है वो
जाएगा, मैनिपुलेशन नहीं हुई, लेकिन एक दफ़ा मैनिपुलेशन अगर नहीं हुई तो फिर मैनिपुलेशन हुई और जो है वो मार्केट जो है वो क्रैश करी है। अब देखें कि अब इसी के बाद ज़ाहिर-सी बात है ये पूरी रेंज आती है 42-28,000 के दरमियान, किसी के दरमियान इसको ये जो है वो अभी कुछ दिनों तक वो ट्रेड करेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो जब अपना गोल्डन क्रॉस की तरफ जाना शुरू होगा, उसी के बाद ही जो है वो कह सकते हैं। लास्ट आप देख लें तो क्या था, तो तकरीबन उसको जो है वो तकरीबन 7 से 8 दिन या 10 दिन जो है वो तकरीबन लग गए थे अपनी पोज़ीशन को रिकवर करने के बाद, डेथ क्रॉस के बाद। ये देखें यहाँ पर अगर डेथ क्रॉस है 23 जून को, उसके बाद जो ये रिकवर करना शुरू किया है 21 जुलाई से, तकरीबन 1 महीना 30 दिन इन्होंने लिए थे और यहाँ पे भी डेथ क्रॉस है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से गिरा है, यानी कि जिसके गिरने का पैटर्न है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ास्ट पैटर्न से गिरा कुछ देर तक रहा और जो कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी रेज़िस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशंस पे उसने। बिटकॉइन की जो देख लें आप रेज़िस्टेंस पोज़ीशन थी पिछली दफ़ा वो 40 टू 30 के दरमियान ही जो है वो इसने रेज़िस्टेंस दिखाई, लेकिन इस दफ़ा जब क्रैश हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है वो 48-45 की रेंज में रहा। इस रेंज में भी बहुत ज़्यादा रहा है 40 टू 45 की रेंज में, जो मेरी फ़ेवरेट रेंज थी, अभी भी है कि इस रेंज में जो काफ़ी टाइम तक रहेगा बिटकॉइन दोबारा से। तो लेकिन अभी जो है वो बिटकॉइन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है 28 और 40 की रेंज में है। अब यहाँ से अगर गिरता है तो देखते हैं कि कहाँ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक़्त 34 पर है, जिसका 30 पे जाना भी जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि 30 पे भी दोबारा से जो है वो चला जाए। अब रिकवर कितने दिनों में करता है, कितने डेज़ तक जो है वो यहाँ पर रहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चीज़ होगी। लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप देखें एल साल्वाडोर के हवाले से जो है, अगर आप ट्विटर पे सर्च करेंगे तो एल साल्वाडोर के हवाले से अगर आप ट्विटर पे सर्च करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एल साल्वाडोर के हवाले से ही है कि उन्होंने जो वो इस डिप में जो है वो कॉइन्स को जो है वो बाय किया। ये सीईओ हैं ऑफ एल साल्वाडोर, यहाँ पे इनकी ट्वीट पढ़ें। लास्ट जो उन्होंने 15 जनवरी को ट्वीट की थी, आई माइट हैव मिस्ड द डिप दिस टाइम। अब यहाँ पे जो उन्होंने करेक्शन की, आई वाज रॉन्ग, डिडंट मिस दिस, एल साल्वाडोर जस्ट बॉट 410 Bitcoin for only $15 million. Some guys are selling really cheap. अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कोई यानी कि बिटकॉइन डिप में जो है किसी कंट्री ने जो है वो बिटकॉइन से फ़ायदा उठाया और उस फ़ायदे को जो है वो एज़ अ स्टेटमेंट भी यूज़ किया, एज़ अ स्टेटमेंट भी वो एक आया। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है बिटकॉइन के डिप होने के बावजूद जो है, एक एक समझ लें एक अच्छी न्यूज़ आप कह सकते हैं बिटकॉइन के हवाले से, कि ज़ाहिर-सी बात है जब बिटकॉइन ने डिप किया तो किसी ने जो है वो किसी एज़ अ नेशन जो है वो किसी एक मुल्क ने, किसी कौम ने जो है वो उस डिप से जो है वो फ़ायदा उठाया। जबकि लोग पैनिक थे, एक एक एज़ अ नेशन जो है वो उस चीज़ को फ़ायदा हुआ है। और फिर और आप यहाँ पर ओवरऑल आज का जो है वो यही कॉन्क्लूज़न है कि जो बिटकॉइन सीज़ी के ट्वीट से लेकर वकाल ज़का, फिर एक्सचेंजेज़ ने जो भी एक्सचेंजेज़ में जो लिक्विडेट अकाउंट्स हुए हैं वो बिटकॉइन जो है वो 34 पर है इस वक़्त, और उसके बाद साथ-साथ एल साल्वाडोर। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है दुबई में, ग्रैंड हयात में जो है वो उसका लिंक में जो आपको मेंशन, टेलीग्राम में आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो में वर्टेक्स करके लिखेंगे तो टेलीग्राम में है कॉइन्स, टेलीग्राम वेबसाइट पे ये है मेंशन हुई है, वर्टेक्स की न्यूज़ है। वर्टेक्स इवेंट अनाउंस्ड द 4th ग्रैंड ब्लॉकचेन इवेंट एट ग्रैंड हयात दुबई। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लेट्स सी कि क्या होता है। फिल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।